कमरे में आग लग चुकी है। आग पूरे घर में फैलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ये क्या कर रही हो तुम सत्या? हमें कमरे में बंद होना बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। या तो हम इस कमरे से बाहर आएंगे या ये पूरा घर जलकर राख होगा। मम्मी, अगर आग हॉल तक आ जाएगी ना तो हम दोनों पहले बाहर निकल जाएंगे। हमको बहुत डर लगता है आग से। मम्मी चुप नहीं किया, कुछ भी बोल लेती है। भाई साहब, इस सत्या का हम क्या करें? दरवाजा खोले तो हाथ, ना खोले तो हाहाकार। ये क्या पागलपंती है सत्या? पागलपंती आपने हमारी अभी तक देखी कहाँ है विक्रांत स्वरूप? इतने महीनों से हमको जो आप पागल बना रहे थे ना, ये उसका अंजाम है। मम्मी जी, अक्षया, हमें माफ कर देना। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। हमें कोई बेड़ियों में नहीं बांध सकता। इस कमरे में बंद करना तो बच्चों जैसी हरकत है। या तो ये दरवाजा खुलेगा और हम बाहर आएंगे, नहीं तो इस पूरे घर को जलाकर खंडहर बना देंगे। बेटा, जल्दी से दरवाजे खोलो। इस सन की लड़की के चक्कर में हम अपना घर नहीं फूंक सकते। खोला दरवाजा, आग बुझाओ। बात बहुत जल्दी समझ आ गई। क्या मजाक है सत्या? मजाक? और आपसे? अब हमारे और आपके बीच मजाक करने का कोई रिश्ता ही नहीं बचा है विक्रांत स्वरूप। अब तो सिर्फ खेल होगा। हमें कमरे में बंद करके आपने जो खेल शुरू किया है ना, ये उसका जवाब था। अगर आप समझदार होंगे तो यहीं रुक जाएंगे, वरना बेइज्जती के इतने घूंट पिलाएंगे आपको कि जिंदगी भर पानी नहीं मांगेंगे आप। जिसको जितना जोर लगाना है ना, लगा ले, लेकिन हमको कैद करने का अरमान अपने दिल से निकाल दे। हम प्यार से किसी के लिए कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन अगर हमारे साथ जबरदस्ती हुई तो भी हम कुछ भी कर जाएंगे। सत्या, हम आग है, आग। हमसे खेलोगी तो जल कर राख हो जाओगी। जिससे आप आग की धमकी दे रहे हैं ना, भूलिएगा मत कि वो बचपन से चूल्हे में खाना बनाती आ रही है।
आप जैसी छोटी लकड़ी को सत्तू अपने हाथ से उठाकर फेंक देती है, फेंक देती है, फेंक देती है। तुम सौर्य के लायक नहीं हो साची, और ना ही तुम सौर्य की कोई जिम्मेदारी हो। तुम उसके लिए सिर्फ एक बोझ हो, सबसे बड़ा बोझ। मैडम जी जो कह रही थी वो सच था। काम श्रीमान जी के लिए बोझ है। ये बात तो सिर्फ श्रीमान जी ही जानते होंगे कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन हम उनसे पूछे कैसे? वो तो हमसे बात भी नहीं करना चाहते हैं। वो हमसे बात नहीं कर सकते, लेकिन उन्हें चिट्ठी तो लिख सकते हैं ना। हाँ, वो किताब कहाँ गई? श्रेया हमको पढ़ा रही थी, कहीं दिख ही नहीं रही है। मिल गई। रिया बताई थी कि वो जब स्कूल में थी तो वो एक कागज में अपने सर को लिख के पूछती थी छुट्टी मिलेगी कि नहीं, और छुट्टी मिल जाती थी। हमारे सर जी तो श्रीमान जी हैं, हम उनको चिट्ठी लिख के पूछेंगे अपना सवाल, और वो सब बता देंगे। मिल गया। पहले क्या लिखना है? टी टी ओ टू। टी ओ टू। टी H E। एक का है प्रिंसिपल। इसका मतलब क्या है? हाँ, जिनके लिए चिट्ठी लिखना है उनका नाम, मतलब ये प्रिंसिपल की जगह हमें श्रीमान जी का नाम लिखना है। हाँ, श्रीमान जी।
पता पता स्वरूप सदन प्रयागराज। हाँ, पता स्वरूप सदन प्रयागराज। SUP। SUP का होता है? हाँ, रिया ने बताई थी कि जिस विषय में लिखना है यहाँ वो लिखना है। ठीक है, लेकिन हमको तो इतनी अंग्रेजी लिखना नहीं आता। हम एक काम करते हैं, हम इसको हिंदी में लिख देते हैं। हाँ, SUP। हमारा सवाल बोझ है या नहीं? और अब इसके नीचे क्या बोला था रिया ने? हाँ, अब इसके नीचे अपना सवाल लिखना है। SIR सर आई साची। हमें जानना है आपसे, क्या हम आपके लायक नहीं है का? हम आपके लिए बोझ है? का आप हमारे साथ दुखी है? का हम बहुत बुरे हैं? जवाब दीजिए। आपकी साची। अब ये चिट्ठी हम श्रीमान जी तक पहुंचाए कैसे? हाय भाभी। रिया, हमारा एक काम कर दोगे का? हाँ भाभी, बोलिए ना। ये श्रीमान जी को दे दोगे? ये क्या है भाभी? ये चिट्ठी है, हम श्रीमान जी के लिए लिखे हैं। वाह भाभी, आपने भैया के लिए लेटर लिखा है? वाह, हाउ रोमांटिक। आज भी लोग प्यार में इतने एफर्ट्स देते हैं, अमेजिंग। लेकिन भाभी, जब चिट्ठी आपने लिखी है तो आप हमें क्यों बोल रही देने के लिए? आप खुद ही दे दीजिए। हम कैसे दे रहे? श्रीमान जी तो हमारी शकल भी नहीं देखना चाहते। वो ये चिट्ठी बिना पढ़े ही फाड़ देंगे। कोई बात नहीं, इस मामले में हम आपके कबूतर बन जाएंगे। कबूतर? हाँ, चिट्ठी पहुंचाने वाला कबूतर। तो फिर तुम कबूतर ही हुई ना? ठीक है भाभी, हम ये लेटर भैया को दे देंगे। रिया, आप जी भाभी। वो तुम जिस किताब से हमें पढ़ा रही थी ना, उसमें से देख के ही हम ये चिट्ठी लिखे हैं। तुम एक बार देख लो कि क्या सही है कि नहीं। भाभी, आपकी चिट्ठी हम पढ़ लें? आर यू श्योर भाभी? मतलब कोई सीक्रेट तो नहीं है ना? ठीक है। टू द श्रीमान जी। वाह, द श्रीमान जी, वेरी गुड भाभी। सब्जेक्ट हमारा सवाल, बोझ है या नहीं?
सर, आई साची, हमें जानना है आपसे, क्या हम आपके लायक नहीं हैं? आपके लिए बोझ हैं? क्या आप हमारे साथ दुखी हैं? क्या हम बहुत बुरे हैं? जवाब दीजिए, आपकी साची। रिया, हिंदी अंग्रेजी मिलाकर लिखे हैं, बहुत ज्यादा खराब तो नहीं हो गया है ना? वो हमारा मतलब श्रीमान जी पढ़ तो पाएंगे ना? वो समझ तो जाएंगे ना कि हम चिट्ठी में क्या लिखे हैं? हम क्या करें रिया, हमको ज्यादा कुछ आता नहीं है ना। भाभी, आपको जो आता है ना, शायद इस घर में किसी और को नहीं आता है। इतनी मासूमियत से प्यार करना। आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, ये कबूतर, कबूतरी, ये कबूतरी आपकी चिट्ठी सही पते पर पहुंचा देगी। लेकिन उससे पहले ये कबूतरी को हाथ मुंह धो के थोड़ा फ्रेश होना है। भाभी, आपकी ये चिट्ठी हम भैया को दे देंगे। हाँ सत्तू, बोलो। दीदी, हमें अभी तुमसे मिलना है। क्या बात है सत्तू, सब कुछ ठीक है ना? पहले मिलो दीदी, फिर बताते हैं। सत्तू ने अचानक से हमको मिलने के लिए काहे बुलाया है? मन में अजीब सी घबराहट हो रही है। क्या बात है सत्तू, तुम्हारा चेहरा ऐसे उतरा हुआ काहे है? हाँ सत्तू, तुम काहे कुछ नहीं बोल रही हो? क्या बात है? कोई चिंता की बात है का? सत्तू, तुम रो काहे रही हो? क्या बात है? ठीक है, शांत हो जाओ, चुप हो जाओ सत्तू, चुप हो जाओ। देखो, हम यहाँ आए सत्तू, तुम्हारे सामने, तुम्हारी साची दीदी। बोलो सत्तू, क्या बात है? हमारा मन बहुत घबरा रहा है। तुम रोना बंद करो और बोलो क्या हुआ है? सब खत्म हो गया दीदी, सब कुछ खत्म हो गया। खत्म हो गया? क्या खत्म हो गया? सत्तू, तुम क्या बोल रहे हो? पूरी बात बोलो ना हमसे।
हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है दीदी। जानबूझकर, सोच समझकर हमारे साथ खेल रचा गया था। और उसी खेल का राज हमारे सामने कल खुल गया। सत्तू, तुम क्या बोल रहे हो? कैसा खेल? बदले का खेल। एक संकी इंसान अपने झूठे अहंकार के घमंड में अंधा होकर हमसे बदला लेने पे उतर आया, जिस पर हम भरोसा करने लगे थे, जिसकी खुशी हम अपना जिंदगी ढूंढ रहे थे, उसी ने हमसे बदला लेने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद करने का फैसला लिया। हम कभी नहीं सोचे थे दीदी कि हमको इतना बड़ा धोखा और कोई नहीं, खुद हमारा पति देगा, विक्रांत स्वरूप। एक्सीडेंट हुआ नहीं पापा, हमने खुद अपना एक्सीडेंट करवाया है ताकि सत्या को बैंक पीओ की परीक्षा देने से रोक सके। उसके सपने मरेंगे ना तो वो हर पल मरेगी पापा, और वही हमारी जीत होगी। हम सत्या को दर्द देना चाहते थे और सिर्फ इसके लिए हमने उस 2 कौड़ी की लड़की से प्यार करने का नाटक किया, उससे शादी की। आज हमारा बदला पूरा हो गया पापा। सत्या की पढ़ाई, उसकी परीक्षा, उसकी नौकरी, सबके पर काट दिए हैं हम। सत्तू, नहीं नहीं नहीं, तुम कोई गलतफहमी में तो नहीं हो ना? विक्रांत जी ऐसे इंसान नहीं है। हमने अपने कानों से सुना है दीदी, उन दोनों को बातें करते हुए हमने अपने आंखों से देखा है। अपने और अपने पापा का अपमान का बदला लेने के लिए विक्रांत स्वरूप ने हमसे शादी की थी। हमारा रिश्ता सिर्फ एक सपना था दीदी, उसके अलावा और कुछ नहीं। सिर्फ बदला लेने के लिए ये सब किया विक्रांत जी ने? हाँ दीदी, और आज उस इंसान ने अपना पूरा बदला ले लिया। परीक्षा देकर कुछ बनने का, नौकरी करने का सपना उस धोखेबाज ने तोड़ दिया। का? तुम परीक्षा नहीं दे पाई? कि हम परीक्षा ना दे पाए, ये भी एक चाल थी उस धोखेबाज की। हमको परीक्षा देने से रोकने के लिए वो इंसान इतना नीचे गिर सकता है, हम कभी सोचे ही नहीं थे, कभी नहीं सोचे थे दीदी। विक्रांत जी ये सब कैसे कर सकते हैं? तुम्हारी जिंदगी कोई खेल नहीं है सत्तू। तुम्हारी परीक्षा सिर्फ एक परीक्षा नहीं, वो सपना था हम सबका। विक्रांत जी इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? सत्तू, ये नौकरी करने का सपना सिर्फ पैसे के लिए नहीं था, ये इज्जत, पहचान और अपने पैरों पर खड़े होने के लिए था। ये तुम्हारी ऊंची उड़ान का सपना था, लेकिन उड़ान से पहले ही विक्रांत जी ने तुम्हारे पंख काट दिए।
कैसे? बस दीदी, बहुत हो गया। कल से हम बहुत आंसू बहा लिए, लेकिन अब ना तो हम इस रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, ना ही हम इस रिश्ते को निभाएंगे। सोचे थे सामने रहकर ई खेल का मुंह तोड़ जवाब देंगे हम, लेकिन हमारी नौकरी करना सिर्फ हमारा सपना नहीं है, तुम्हारा भी सपना है दीदी। इसीलिए हम प्रयागराज में रहकर नई तैयारी करेंगे और नौकरी करेंगे। तुम्हारे पास भी रहेंगे और अपनी जिंदगी को एक नई दिशा भी देंगे। ये लोग औरत को जमीन पर रखना चाहते, आसमान में उड़ता हुआ नहीं देखना चाहते। इसीलिए हम आज इस घर को छोड़ देंगे। सत्तू, अम्मा की सिखाई हुई बातें भूल गई का? सिंदूर की कीमत याद है ना? सिंदूर सिर्फ शादी की निशानी नहीं, औरत के धैर्य, समर्पण और वचन का सबूत है। लेकिन दीदी, ऐसे इंसान के नाम का सिंदूर लगा के हम अपना जिंदगी काहे बर्बाद करें? हम अपना फैसला नहीं बदलेंगे। वो धोखेबाज विक्रांत स्वरूप के साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते। उसके साथ रहना तो बहुत दूर की बात है, उसका चेहरा तक हम देखना नहीं चाहते। सत्तू, हमारी शादी याद है ना कैसे हुई थी? फिर भी हम इस सिंदूर का सम्मान करके, इस सिंदूर की इज्जत रख के ये रिश्ता निभा रहे हैं। सत्तू, सिंदूर का मतलब सिर्फ सुख नहीं होता है, कभी कभी जिम्मेदारी भी होता है। सत्तू, ये सिंदूर ही है जो तुम्हें उस घर में रहने का मौका देगा, गौरी, बड़ी मम्मी जी, अक्षय जैसे अच्छे लोगों के साथ, जिनकी खुशी तुम्हारी खुशी में है। सत्तू, जिन्होंने तुमसे एक अच्छा रिश्ता बना लिया है। सत्तू, अम्मा का हर वचन तुम याद रखती हो ना? तो फिर इस सिंदूर का सम्मान करना कैसे भूल गई? ये भी तो अम्मा की शिक्षा है ना। नसीब में जो लिखा होता है वही निभाना पड़ता है। सत्तू, हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है, और अगर होता तो हम हमारी अम्मा को ऐसे थोड़ी ना दूर जाने देते। लेकिन हमने उसे अपनाया और आगे बढ़े। तुमको भी वही करना होगा सत्तू जो हमने किया। तुम्हें भी अपनी शादी को नसीब मानकर निभाना होगा। तुमको विक्रांत जी के साथ अपने रिश्ते को ठीक करने की कोशिश करनी होगी सत्तू। अम्मा के लिए तुम सिंदूर का सम्मान कर लो। हम तुमसे और कुछ भी नहीं मांगेंगे, कुछ भी नहीं। और हम है ना तुम्हारे साथ हमेशा, जैसे तुम हमारे साथ हो।
दिन हो चाहे रात हो, हाथ में तेरे हाथ हो, हर मुश्किल आसान करे। जब सत्या साची साथ हो। भाई साहब, हम तो पहले से कह रहे थे, ई सत्या कोनो साधारण सी लड़की नहीं है, बहुत खुराफाती है वो। आज तो सिर्फ अपने कमरे में आग लगाने का नाटक किया है उसने। कल को अगर सच में पूरा घर जला देगी तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? विक्रांत बेटा, तुम ई लड़की को घर में लाकर चिंगारी को घर लाए हो। अब ई चिंगारी आग बनकर दहक रही है। अगर घर जला तो दोष किस पर आएगा? ऐसे काहे बोल रही हो मम्मी? अगर सवाल विक्रांत जी पर उठेगा तो वो सारा दोष हम अपने ऊपर हंसते हंसते ले लेंगे, सच्ची मुच्ची। और मम्मी, आज वैलेंटाइन डे है। आज के दिन तो विक्रांत जी को कम टेंशन दो। अगर इन सब चीजों में विक्रांत जी उलझे रहेंगे तो हमारे बारे में कब सोचेंगे? भाई साहब, सत्या ने आज सिर्फ तकिया जलाया है। कल को अगर गैस खुला छोड़ देगी और परसों बोलेगी हम सब उसको मारना चाहते हैं। ये लड़की भरोसे की नहीं है भाई साहब। झूठा रोना, झूठा आरोप कुछ भी कर सकती है ये लड़की, और पुलिस का सहारा लेने में बहुत तेज है। मास्टरमाइंड है, मास्टरमाइंड। वो मास्टरमाइंड है तो हमारे विक्रांत जी भी एसएचओ है, कोनो हवलदार नहीं। और विक्रांत जी उस सत्या को अब अच्छे से जानते हैं, और ये बात भी जानते हैं कि सारा बात लेकर वो एसपी साहब तक भी जा सकती है। इसीलिए तो ये बात का तोड़ विक्रांत जी पहले ही सोच के रखे होंगे, है ना विक्रांत जी? हम कभी नहीं सोचे थे दीदी कि हमको इतना बड़ा धोखा और कोई नहीं, खुद हमारा पति देगा। विक्रांत स्वरूप। भगवान जी, हम सब तुझसे कह तो दिए कि तुम अपना पत्नी धर्म निभाओ, परिस्थिति का सामना करो, बिखरे हुए रिश्तों को समेटो। लेकिन हम जानते हैं प्रभु, सत्तू जैसे लड़के हैं, ये सब इतना आसान नहीं होगा उसके लिए। बचपन से ही सत्तू बहादुर और निडर लड़की रही है। हमेशा हमें समझाते हुए आई है कि दीदी, ये दुनिया बहुत बेरहम है। प्रभु सब देखते हैं, लेकिन अपनी आवाज खुद उठानी पड़ती है। ये अन्याय से ना चुप रहना
ये सब हम निभा सकते हैं प्रभु, लेकिन हमारी सत्तू नहीं। हमारी सत्तू बहुत अकेली पड़ गई है, बहुत तकलीफ में है बेचारी। उसका भरोसा, वो मासूम सा दिल सब टूट गया है। भगवान जी, जैसे एक माँ अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करती है, उसके साथ रहती है, आप भी हमारे सत्तू के साथ रहना। वो ये सब छलावा बर्दाश्त नहीं कर सकती है, वो कमजोर ना पड़े, बस इतना हौसला देना प्रभु। हम जानते हैं हमारी बात मानकर सत्तू अपने झूठे रिश्तों को बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन ये लड़ाई में आप हमारे बच्चे का हाथ थाम लेना प्रभु। हमारी जिंदगी में तकलीफें ना आए, इसीलिए वो विक्रांत जी से शादी करके इस घर में आई। लेकिन अब अभी शादी ही उसकी सबसे बड़ी तकलीफ बन गई है। उसके ही मुश्किल वक्त में राह दिखाना प्रभु, उसकी रक्षा करना। उसके हिस्से की सारी तकलीफें आप हमें दे दीजिए, लेकिन उस पर अपना हाथ थामे रखना प्रभु, थामे रखना। विक्रांत बेटे के ऊपर हमको पूरा भरोसा है, पर अगर कोर्ट कचहरी का चक्कर चला तो उसमें पूरा टाइम निकल जाएगा, और गलती से भी विक्रांत को जेल हो गई तो रो रो कर हमारा बुरा हाल हो जाएगा। और हम सुने हैं जेल में सिर्फ 2 बार खाना मिलता है, सूखी रोटी और पानी जैसे दाल। और वो सत्या अगर विक्रांत का ऐसा हाल करेगी तो हम तो रो रो के पागल हो जाएंगे भाई साहब, सच में। बबीता जी, सत्या अम्मा जी की सहेली, रुक्मिणी चाची की नाती ने, सालों पुराना हमारा रिश्ता है, और हम सत्या को जानते हैं। वो ऐसी हरकत कभी भी नहीं करेगी। हाँ भाभी, ऐसा भाभी, हाँ वो। और तुम गौरी, तुमको बड़ी वकालत सूझ रही है उस लड़की के लिए? इस प्रयागराज में हर घर में एक स्कूटी और 2 वकील हैं। अब एक और वकील की जरूरत नहीं है यहां। तुम सिर्फ रसोई संभालो, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। लड़की से कैसे निपटना है हम मर्द लोग देख लेंगे। ये वैसे भी उसका परिवार बातचीत करने के लायक तो है नहीं। एक बहन है, वो भी इसी घर में गले पड़ी हुई है। अब सत्या नाम की आफत से हमको खुद निपटना होगा। भाई साहब सच में हमको बहुत डर लग रहा है। क्या हो गया है आप सबको? हमारी तो समझ में नहीं आ रहा कि एक मामूली सी लड़की के लिए हमारे घर में इतनी चर्चा काहे हो रही है। आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है। हम बहुत जल्द उस लड़की को इस घर से निकाल फेंकेंगे, निकाल। पापा, आपके बेटे के होते हुए
आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि उस सत्या के साथ क्या करना है। उस 2 कौड़ी की लड़की को ये घर छोड़कर जाना ही होगा, और वो यहां से ऐसे जाएगी कि दोबारा इस घर को मुड़कर देखेगी भी नहीं। तैयार हो जाओ सत्या, कानून का सहारा लेने का शौक बहुत है ना तुम्हें। अब हम तुम्हारे साथ वो करेंगे जिसका कोई कानूनी हल नहीं होगा, और फिर समाज तुम्हें तुम्हारी पहचान से नहीं बल्कि एक दाग से जानेगा। एक छोड़ी हुई औरत।